डियर फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश स्टैंडर्ड 11 लेसन नंबर 2.1 चेरी ट्री पढ़ने वाले हैं। रस्किन बॉन्ड बर्न इन कौसाली, हिमाचल प्रदेश in 1934. Ruskin Bond has written hundreds of short stories, essays, novels, and more than 30 books for children. रस्किन बॉन्ड जी का जन्म कासोली हिमाचल प्रदेश में हुआ था 1934 में। रस्किन बॉन्ड हैज़ रिटन hundreds of short stories, essay, novels and more than 30 books for children. रस्किन बॉन्ड ने हंड्रेड्स शॉर्ट स्टोरीज, ऐसे, नॉवेल्स और मोर देन 30 बुक्स बच्चों के लिए लिखा। हिज फर्स्ट नॉवेल द रोम ऑन द रूफ रिटन व्हेन ही वाज 17, जब ये 17 ईयर्स के थे, 17 साल के थे, तब इन्होंने लिखा था द रूम ऑन द रूफ नॉवेल लिखा था। रिसीव्ड द जॉन द लिलेवन राइस मेमोरियल प्राइज़ इन 1957। इनको जॉन लेलेवन राइस मेमोरियल प्राइज़ 1957 में मिला। ही वाज ऑल्सो पब्लिश 2 वॉल्यूम्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी। इन्होंने 2 वॉल्यूम में ऑटोबायोग्राफी भी लिखा है। सीन फ्रॉम ए राइटर्स लाइफ एंड द लैम्प इज लीट, ए कलेक्शन ऑफ एसेज एंड एपिसोड्स फ्रॉम हिज जर्नल। In 1992, he received the Sahitya Academy Award for English Writing in India. इनको इंडिया में साहित्य एकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश राइटिंग के लिए 1992 में दिया गया। He was awarded the पद्मश्री in 1999 और 1999 में इन्हें पद्मश्री का अवार्ड भी दिया गया। रस्किन बॉन्ड लिव्स विथ हिज एडेप्टेड फैमिली इन मसूरी, उत्तराखंड। ये उत्तराखंड में एडेप्टेड फैमिली के साथ में रहते थे। उत्तराखंड में मसूरी में ये एडेप्टेड फैमिली के साथ में रहते थे। द पोएम चेरी ट्री इज़ अबाउट द पोएम चेरी ट्री इज़ अबाउट द पोएट्स स्टासी over a tree which he planted, which took 8 years to grow. He is expressing his wonder at the ways of nature and how the cherry blossoms and fragile and quick to fall. The tree give him immense joy as he can see the stars and the blue sky through depth green trees. देखो क्या दिया हुआ है, and the blue sky through डेप्थ ग्रीन ट्रीज। मतलब कि नॉर्मली यहाँ पर इन्होंने चेरी ट्री के बारे में बताया है। वो पौधा इन्होंने, वह बीज चेरी ट्री का इन्होंने खुद से लगाया था उस पौधे को, और उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। तो हम पोएम स्टार्ट कर रहे हैं। चेरी ट्री। 8 years have passed since I placed my cherry seed in the grass. Must have a tree of my own, I said, and watered it once and went to bed and forgot. But cherries have a way of growing. देखो क्या कहते हैं, 8 years have passed, 8 साल हो गए। Since I placed my cherry seed in the grass, मैंने घास में चेरी का बीज लगाया था। Must I have a tree of my own, I said. मैंने कहा कि मुझे अपना खुद का चेरी का पेड़ चाहिए। एंड वाटर्ड इट वंस एंड वेंट टू बेड, एंड वाटर्ड इट वंस एंड वेंट टू बेड, और मैंने उसे एक बार पानी दिया और सोने चला गया, उसके बारे में भूल गया। एंड फॉरगॉट। बट चेरीज हैव ए वे ऑफ ग्रोइंग, लेकिन चेरी के बढ़ने का एक तरीका है। बट चेरीज हैव वे ऑफ ग्रोइंग, लेकिन चेरी के बढ़ने का एक तरीका है। दो नो वंस कैरिंग वेरी मच और नोइंग
and suddenly that summer near the end of May I found a tree had come to stay। देखो कवि क्या कहता है कि मैंने उसे एक बार पानी दिया और सोने चला गया और उसके बारे में भूल गया। लेकिन चेरी के बढ़ने का एक तरीका है, उसे बहुत देखभाल या जानने की ज़रूरत नहीं होती है। उस गर्मी मई के महीने के अंत में कवि ने पाया कि एक छोटा चेरी का पौधा आया था। वह बहुत छोटा था, 5 महीने के बच्चे सा। देखो क्या कहता है यहाँ पर कवि कि आई वाटर्ड इट वंस एंड वेंट टू बेड। मैंने पानी दिया और सोने चला गया, एंड फॉरगॉट और भूल गया, बट चेरी हैव ए वे ऑफ ग्रोइंग। चेरी के पौधे को बड़ा होने का एक तरीका है। दो नो वन केयरिंग वेरी मच और नोइंग। चेरी के पौधे को बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती, जानने की ज़रूरत नहीं होती। एंड सडनली डेट समर नियर द एंड ऑफ मई। गर्मी में मई के महीने के अंत में आई फाउंड ए ट्री हैड कम टू स्टे। आई फाउंड ए ट्री हैड कम टू स्टे। मैंने पाया कि एक छोटा सा पौधा उगा हुआ है। एंड इट वॉज वेरी स्मॉल। वह बहुत छोटा है। 5 months चाइल्ड, 5 महीने के बच्चे जैसा। लॉस्ट इन ऑल टॉल ग्रास रनिंग वाइल्ड। और मैंने क्या देखा कि वह पौधा जो है घास के अंदर, जो जंगली घास वगैरह है, हाँ, जो बड़ी बड़ी घास है उसके अंदर खो सा गया था। मतलब कि चेरी ट्री का पौधा छोटा था और घास बड़े बड़े थे। गॉड्स एट द लिप्स। बकरी वगैरह जो थी उन्होंने क्या कर दिया था, पौधे के जो चेरी ट्री का पौधा था, जो चेरी का पौधा था उसकी पत्तियों को बकरी ने खा लिया था। द ग्रास कटर स्कायथ स्प्लिट इन इट अपार्ट। और ग्रास कटर ने, घास काटने वाले ने क्या किया था कि इस चेरी के पौधे को ग्रास कटर से एक तरफ से काट दिया था। एंड ए मानसून ब्लाइट श्रीवर्ड द स्लेंडर स्टेम इवन सो। फिर कवि क्या कहते हैं, और इतना ही नहीं, मानसून का जब मौसम आया तो उस समय इस पतले से मतलब इस चेरी ट्री के पौधे के पतले से स्टेम यानी तने में बीमारी भी लग गई थी। ओके, तो यहाँ पर कवि ने क्या क्या बताया कि मैंने पौधा लगाया, उसके बाद मैं सोने चले गया, फिर मैं भूल गया, फिर भी जो चेरी ट्री का पौधा था वह ग्रो हुआ, लेकिन उसके आसपास घास काफ़ी जम गए थे। और इसके चेरी ट्री के जो पौधा था उसकी पत्तियों को बकरियों ने खा लिया था। उसके अलावा ग्रास कटर ने एक तरफ से क्या किया था कि चेरी ट्री के पौधे को काट भी दिया था। मानसून में इस पौधे पर जो है बीमारी भी लग गई थी। नेक्स्ट स्प्रिंग आई वाच्ड 3 न्यू शूट्स ग्रो। लेकिन इतना होने के बावजूद मुझे तो लगा था, कवि कहता है कि मुझे तो लगा था कि ये पौधा सूख जाएगा, लेकिन नेक्स्ट स्प्रिंग आई वाच्ड, अगले ऋतु में मैंने देखा कि 3 न्यू शूट्स ग्रो। मतलब क्या देखा उन्होंने कि वहाँ पर 3 पत्तियाँ और निकली हुई हैं। तो कवि क्या कहते हैं कि नॉर्मली पौधा मतलब वह बहुत छोटा था, 5 महीने के बच्चे सा था, लंबी घनी घास के बीच बढ़ रहा था। वहाँ चरने वाली बकरियों ने इसके पत्ते खा लिए थे। घास काटने वाले ने इसे तेज़ धार वाले ब्लेड से काट दिया था। मानसून में एक बीमारी छोटे चेरी के पौधे को लग गई थी, जिससे उसका पतला तना सूख गया था। फिर से अगले वसंत में कवि ने देखा कि पौधा न केवल जीवित था बल्कि उसके 3 नए अंकुर आए थे। नेक्स्ट स्प्रिंग आई वॉच 3 न्यू शूट्स ग्रो एंड द यंग ट्री स्ट्रगल अपवर्ड थ्रस्ट इट्स आर्म्स इन ए फ्रेश द फेरेस्ट लस्ट फॉर लाइट एंड एयर एंड द सन। क्या कहता कवि कि फिर से अगले वसंत में मैंने देखा कि पौधा न केवल जीवित था बल्कि उसके 3 नए अंकुर आए थे। चेरी का पौधा जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह रोशनी और हवा और सूर्य प्रकाश के लिए ऊपर की ओर बढ़ रहा था। आगे कवि क्या कहते हैं कि आई कुड ओनली वेट एज वन हु वाच्ड एंड वंडरिंग। कवि कहते हैं ऐसे समय पर
मैं कुछ आई कुड ओनली वेट, मैं केवल उसके बढ़ने का इंतज़ार कर सकता था, उसे देख सकता था या उसको देखकर आश्चर्य कर सकता था। वाइल्ड टाइम एंड द रेन, समय बीता, उसके बाद बारिश का मौसम आया। मेड ए मिरेकल फ्रॉम ग्रीन ग्रोइंग पेन, ये जो संघर्ष करता हुआ चेरी का, संघर्ष करता हुआ ग्रो होता हुआ जो चेरी का पौधा था, ये समय बीता और बारिश का समय जब आया तो इसके अंदर जैसे एक मिरेकल, चमत्कार सा हुआ। आई वेंट अवे नेक्स्ट ईयर, उसके बाद आई वेंट अवे नेक्स्ट ईयर आई स्पेंट ए सीजन इन कश्मीर, मैं अगले साल, आई वेंट अवे नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल स्पेंट ए सीजन इन कश्मीर, मैं समय बिताने के लिए या कुछ काम से कश्मीर चले गया। कम बैक थिनर रेदर पुअर, जब मैं वहाँ कश्मीर से लौटा तो मैं थोड़ा सा दुबला हो चुका था। रेदर पुअर, थोड़ा सा मैं पुअर भी हो चुका था, पैसे की तंगी थी। बट रिचर बाई ए चेरी ट्री एट माई डोर, लेकिन मैं ये देख के बहुत खुश हुआ कि मेरे ये देख के खुश हुआ कि बट रिचर बाई ए चेरी ट्री एट माई डोर, मेरे दरवाजे के पास एक चेरी का पौधा जो है वो एक पेड़ बनकर खड़ा हो गया था। 6 फीट हाई माई ओन डार्क चेरी, जो मैंने चेरी का बीज लगाया था आज वह एक पेड़ बन चुका था, 6 फीट का पेड़ हो चुका था। एंड आई कुड द स्क्रेचली बिलीव इट ए बेरी, और यह यहाँ देखिए एक वर्ड दिया हुआ है स्क्रेचली, स्क्रेचली मतलब शायद ही, आई कुड स्क्रेचली बिलीव मतलब मैं शायद ही इस पर बिलीव कर पा रहा था कि ए बेरी मतलब चेरी के पेड़ पर क्या आ गया था, एक बेरी आ गया था जो कि रिपेंड एंड जेवल्ड इन द सन। रिपेंड यहाँ पर रिपेंड मतलब क्या हुआ है, मतलब जो बेरी आया हुआ था वो पक रहा था। एंड जेवल इन द सन, और गहने जैसे सूर्य की रोशनी में चमक रहा था। आगे क्या कहते हैं कभी, हैंग फ्रॉम ए ब्रांच जस्ट वन, और वो क्या कर रहा था, जो मतलब कभी कह रहे हैं कि मैं कश्मीर गया था, वहाँ से लौट कर आया तो मैं थोड़ा सा दुबला पतला हो गया था। मैं उसके अलावा मैं रेदर पुअर, मैं थोड़ा सा पैसे की तंगी भी हो गई थी, लेकिन मैं जब घर पे आया तो मैंने चेरी के 6 फीट के पेड़ को देखकर बहुत ही खुश हुआ, और मैंने देखा कि उसके ऊपर एक चेरी के पेड़ पे एक बेरी भी आई हुई है जो कि पक रही है और गहने जैसे सूर्य की रोशनी में चमक रही है, और हैंग फ्रॉम ए ब्रांच जस्ट वन, और शाखाओं के बीच में लटक रही है। आगे पोएट क्या कहते हैं, एंड नेक्स्ट ईयर देयर वेर द ब्लॉसम्स स्मॉल पिंक फ्रेगाइल क्विक टू फॉल एट द मेरेस्ट ब्रीथ द स्लीपिएस्ट ब्रीज। देखो कभी के नेक्स्ट आगे क्या कहते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, द नेक्स्ट ईयर अगले वर्ष देयर वेर ब्लॉसम मतलब देयर वेज ब्लॉसम मतलब खिलना, चेरी ट्री खिला, स्मॉल पिंक, और उसके ऊपर क्या हुए छोटे पिंक, फ्रेगाइल मतलब कमज़ोर, क्विक टू फॉल एट द मेरेस्ट ब्रीथ द स्पेस ब्रीज, मतलब कि उसके ऊपर जो बेरी वगैरह आए थे वो जब नेक्स्ट ईयर चेरी मतलब ब्लॉसम आया तो उसके ऊपर जो बेरी वगैरह आए थे वो पिंक कलर के थे, थोड़े से कमज़ोर थे, और वे थोड़े से हवा के कारण टूट के गिर जाने जैसे थे, मतलब कमज़ोर थे, जिस कारण से वो हवा के झोंके से वो बेरी चेरी के पेड़ से नीचे गिर सकते थे। आई ले ऑन द ग्रास एट इज़, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट पोएट क्या कहता है कि मैंने क्या किया, मैंने आई ले ऑन द ग्रास एट इज़, मैं उस चेरी ट्री के पेड़ के नीचे घास पर आराम से लेट गया। लुकिंग अप थ्रू लीव्स एट द ब्लू ब्लाइंड स्काई, और देखो पोएट ने क्या बताया कि मैं चेरी ट्री के नीचे जो घास थे उस पर मैं लेट गया आसानी से, और लुकिंग अप थ्रू लीव्स एट द ब्लू ब्लाइंड स्काई, और मैं वहाँ से जो है चेरी ट्री की पत्तियों के बीच में से नीले आकाश को देखने लगा। एट द फिंचेस एज दे फ्लू, मैंने क्या देखा कि जो एट द फिंचेस, कुछ मतलब फिंचेस मतलब चिड़ियों का प्रकार है, चिड़िया। एट द फिंचेस एज दे फ्लू मतलब कि कुछ चिड़िया जो है वो उड़ रही थी, एंड फ्लिटेड थ्रू द डेप्थ ग्रीन, और चेरी ट्री पर बैठ रही थी। वाइल बीज इन एन द एक्सटेसी ड्रैंक ऑफ नेक्टर फ्रॉम ईच ब्लूम,
और क्या देखा मैंने कि जब चेरी ट्री में ढेर सारे फूल आए थे तो उस कंडीशन पे क्या हुआ, ब्लूम मतलब फूल, जो बीज है मतलब मधुमक्खी वगैरह है, ये लोग क्या कर रहे थे, चेरी ट्री के पेड़ पर जो फूल आए थे उसमें से एक्सटेसी, क्या कहते हैं, वाइल्ड बीज इन एक्सटेसी ड्रैंक, मतलब एक्सटेसी मतलब आनंद के साथ, एक्सटेसी मतलब क्या, आनंद के साथ, ड्रैंक मतलब पी रहे थे, ऑफ नेक्टर फ्रॉम ईच ब्लूम, मतलब सभी फूलों में से क्या कर रहे थे वो लोग, जो बीज थे वो लोग क्या कर रहे थे, नेक्टर निकाल कर पी रहे थे। ये नेक्टर क्या है, फूलों का रस। एंड द सन सैंक स्विफ्टली, और क्या देखा, मतलब जो कवि है वो रस्किन बॉन्ड, ये चेरी ट्री के पेड़ के नीचे घास पर लेट गए थे। वहाँ से चेरी ट्री के पत्तियों के बीच में से नीले आकाश को देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि फिंचेज यानी चिड़िया जो है उड़ रही थी, उसके अलावा पेड़ों पर बैठ रही थी। और क्या देखा उन्होंने, चेरी ट्री में जो ढेर सारे फूल आए हुए थे उस पर जो मधुमक्खियाँ वगैरह थे, भौरे वगैरह थे, मधुमक्खियाँ वगैरह ये क्या कर रहे थे, उड़ उड़ कर ये सब फूलों पर बैठकर फूलों का एक एक्सटेसी मतलब आनंद के साथ ड्रंक ऑफ नेक्टर, फूलों का रस पी रहे थे। कौन, मधुमक्खी। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एंड द सन सैंक स्विफ्टली, और सूर्य जो है वो तेजी से डूब रहा था। एंड द स्टार टर्न इन द स्काई, एंड द स्टार टर्न इन द स्काई, और उन्होंने तारों को भी आकाश में देखा। एंड द मून मथ्स एंड सिंगिंग द क्रिकेट्स एंड आई, देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, मून मथ्स मतलब कीड़े पतंगे, एंड द क्रिकेट्स मतलब झिंगुर जैसे कीड़े, और आई देखो यहाँ पर पोएट क्या कहते हैं कि मून मथ्स एंड मतलब कीड़े पतंगे, झिंगुर जैसे कीड़े, और मैं, ये सब क्या कर रहे थे, गाना गा रहे थे। आगे इन्होंने पोएट ने क्या कहा, एंड आई, यस आई, हाँ मैं, और मैं, प्रेज नाइट एंड स्टार, हम लोग क्या कर रहे थे, कौन कौन, कीड़े पतंगे, झिंगुर जैसे कीड़े और कवि, ये तीनों के ये लोग गीत गा रहे थे। किसके गीत गा रहे थे, प्रेज नाइट, ये लोग ये प्रशंसा के गीत गा रहे थे। किसके, नाइट के, रात के, एंड स्टार्स तारों के, एंड ट्रीज और चेरी ट्री के प्रशंसा के गीत गा रहे थे। डेट स्मॉल द चेरी ग्रोन बाय मी, और कौन से पेड़ के प्रशंसा के गीत गा रहे थे, ये कवि कहता है डेट स्मॉल, उस छोटे से चेरी के पेड़ के बारे में हम गीत गा रहा था, ग्रोन बाय मी, जिस पौधे को मैंने लगाया था। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, इस पोएम का नाम था चेरी ट्री, और कवि ने क्या कहा था कि 8 साल हो गया था मैंने घास में चेरी का बीज लगाया था। उसके बाद मैंने कहा कि मुझे अपना खुद का चेरी का पेड़ चाहिए, और मैंने उसे एक बार पानी दिया और सोने चला गया, उसके बारे में भूल गया। लेकिन चेरी के बढ़ने का एक तरीका है, उसे बहुत देखभाल या जानने की ज़रूरत नहीं है। उस गर्मी मई के महीने के अंत में कवि ने पाया कि एक छोटा चेरी का पौधा आया था। वह बहुत छोटा था, 5 महीने के बच्चे सा लंबी घनी घास के बीच बढ़ रहा था। वहाँ चरने वाली बकरियों ने इसके पत्ते खा लिए। घास काटने वालों ने इसे तेज़ धार वाले ब्लेड से काट दिया था। मानसून में एक बीमारी छोटे चेरी के पौधे को लग गई थी, जिससे उसका पतला तना सूख गया था। फिर से अगले वसंत में मैंने देखा कि कवि ने देखा कि पौधा न केवल जीवित था बल्कि उसके 3 नए अंकुर आए थे। चेरी का पौधा जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह रोशनी और हवा और सूर्य प्रकाश के लिए ऊपर की ओर बढ़ रहा था। उसके बाद जो है पोएट ने बताया था कि मैं केवल उसका इंतज़ार ही कर सकता था, और जो है समय बीता, बारिश का समय आया, तो उस पौधे में मिरेकल चमत्कार सा हुआ। उसके बाद मैं कश्मीर चले गया, वहाँ पर रहा। उसके बाद मैं जब कश्मीर से कवि कह रहा है मैं कश्मीर से लौट कर आया, तो मैं जो है थोड़ा सा पतला हो गया था, हेल्थ ठीक नहीं था। उसके बाद थोड़ा सा आर्थिक तंगी भी कवि को आ गई थी। उसके बाद यहाँ पर पोएट ने क्या देखा कि चेरी ट्री में एक बेरी आ गया था, और बेरी जो है गहरे जैसे सूर्य की रोशनी में चमक रहा था और ब्रांचेस के बीच में लटक रहा था। फिर उसके बाद उसमें जो है ढेर सारे फूल वगैरह आए। फूल जो है वो काफ़ी कमज़ोर वगैरह थे,
उसके बाद नेक्स्ट पोएट ने क्या बताया था कि आई ले ऑन द ग्रास, मैं चेरी ट्री के नीचे घास पर लेट गया था, लेट कर मैं नीले आकाश को देख रहा था। उसके बाद आगे पोएट ने क्या बताया कि वहाँ उस पेड़ के ऊपर जो है कुछ फिंचेस मतलब चिड़िया वगैरह जो है ये उड़ रही थी, पेड़ पर बैठ रही थी। वहाँ पर कुछ मधुमक्खी वगैरह भी जो है आनंद के साथ वो जो चेरी ट्री पे फूल वगैरह आए थे उसका रस पी रही थी। सूर्य तेज़ी से डूब रहा था और धीरे धीरे आकाश में स्टार्स तारे आ रहे थे। और उसके बाद कवि कहता है कि जो मून मत से मतलब कि नॉर्मली कीड़े पतंगे ऐसे सिंगिंग क्रिकेट जो झिंगुर वगैरह जैसे कीड़े थे और मैं सब लोग गाना गा रहे थे। किस चीज़ के लिए हम मतलब कीड़े पतंगे झिंगुर जैसे कीड़े और कवि किस चीज़ के गाने गा रहे थे? कवि कहता है कि हम गाने गा रहे थे किसके, पेरेज नाइट एंड स्टार एंड ट्री, हम रात के तारों के और अपने चेरी ट्री के पेड़ के बारे में गीत गा रहे थे। और ये वही चेरी ट्री का पेड़ था, हाँ, डेट स्मॉल जो कि छोटा था, द चेरी का ग्रोन बाय मी, ये चेरी ट्री वही पौधा है जो मैंने उगाया था, मैंने इसका बीज लगाया था, ऐसा कवि कहता है। तो इसके पोएट कौन है? रस्किन बॉन्ड है। आई होप यह पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।